पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और रॉकेट के ज़रिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और कोई इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पाँव तले रौंदा गया। इस्माइल हनिया की शहादत पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज जुमे सोग नमाज जुमा के बाद मुल्क में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रौंदा गया। इस तरह की सफाकियत पहले कभी नहीं देखी थी। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। फ़लस्तीन में भी खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल मुकम्मल तबाह है। इस्माइल हनिया के बच्चे शहीद किए गए। शहरों के शहर और मोहल्लों के मोहल्ले ज़मीं बोस कर दिए। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में इसे नस्ल कुशी करार दिए जाने के बावजूद इसराइल के हाथ रोके नहीं जा सके। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है दाइश एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क और पूरी दुनिया पर हमले की सलाहियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी पर शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ ताउन जारी है। अफगानिस्तान से उभरते खतरात रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यकीनी बना रहे हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्द हमलों के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड दोबारा न बने। गवादर में ज़िला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मोबाइल नेटवर्क बहाल। धरना खत्म करने पर तमाम रुकावटें हटाकर रास्ते खोल दिए जाएंगे और गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी पूरे मुल्क की सड़कें बंद करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने सोचा होगा ये आएंगे और वापस चले जाएंगे। शहबाज शरीफ सुन लो, बड़े भाई भतीजे और समधी को भी सुना दो। कराची में जल्द एक बड़ा धरना शुरू होने वाला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पिंडी धरने से खिताब। बोले बिजली के बिलों पर टैक्स की वापसी और IPP से जान छुड़वाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। पहले इदारे तबाह किए जाते हैं फिर उनको बेच दिया जाता है। IPP का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किया गया। हम आपसे अपना हक मांगते हैं, भीख नहीं। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे तक बारिश से पूरा शहर डूब गया। तूफानी बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों और गलियों में कई फीट तक पानी जमा। बारिश का पानी अस्पतालों, दुकानों और घरों में दाखिल। म्यो सर्विसेज और जनरल अस्पताल बारिश के पानी से भर गए। ड्रिप्स, तिब्बी सामान और स्टेशनरी पानी में तैरती नजर आई। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। बारिश से 400 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली घंटों बंद रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त तक मुल्क में गैर मामूली बारिशें होती रहेंगी। मानसून की तूफानी बारिशों के बायस हर तरफ तबाही। कई शहर और मज़ाफ़ात डूब गए। फसलें तबाह हो गई। पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके तूफानी बारिश से मुतासर। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से कोहाला रोड बंद। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में मुतादिद गाँव ज़ेर आब। 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब कर जाँ बहक। पेशावर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। 73 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कराची में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बारिश। कई अहम शाहराहों पर पानी जमा। लोगों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरियों का जीना दो भर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का स्पेल 3 रोज़ जारी रहेगा। 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फौज अवाम में से होती है, तो लिहाजा फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो है वो करप्शन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौज और PTI में दूरियां पैदा कर रही है। बानी PTI ने वाजे किया है कि फौज अवाम में से है। बानी PTI की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट से हमला नहीं कर सकते। मुल्क का जस्टिस सिस्टम बानी PTI से इंसाफ करे
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सबको किसी न किसी केस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी का तोशा खाना से कोई ताल्लुक नहीं बनता, फिर भी कैद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बानी PTI के केसेस से अलग हो जाए। आसिफ जरदारी ने सदारती हाउस का बजट 88 करोड़ बढ़ा दिया। असद कैसर बोले, 15 रोज़ के अंदर अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, सब पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे ताकि वसी तहरीक चलाई जा सके। हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जब इदारों के पास सबूत होगा और आइन और कानून के मुताबिक समझेंगे कि केस मजबूत है, फिर PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आला अदालत से तौसीक भी लेना होगा। अदलिया अगर अदम इस्तेकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, फ़ौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में PTI की गुंजाइश नहीं। PTI अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से माफ़ी मांगे। आज कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज में मुतवक्के। वज़ीर आज़म की सेहत बेहतर हो गई, कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. कि हमने अगर ये फंड का आखिरी प्रोग्राम करना है, there has to be road to market. IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस वक्त हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। हमें टैक्सेशन और रिकवरी को मज़ीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। वज़ीर आज़म SIFC प्रोग्राम को IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान ना हो। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। एक बार फिर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी और ये IPPs का जो ज़ख़म है ये इतना गहरा हो गया है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी इसके साथ नहीं चल सकती। आपको पता है 2600 अरब रुपए हमें अदा करने हैं गर्दिशी कर्जे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, IPPs और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अब IPPs और मुल्क की मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमें 2600 अरब रुपये इस साल कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। IPPs की वजह से मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। अदा तारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, वज़ीर आज़म इस सूरत हाल में खड़े रहे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत से लोग छुट्टी पर चले गए थे। बिजली मामले पर हाल एहतजाज नहीं। हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर काम कर रही है। जमात इस्लामी से दरख्वास्त है एहतजाज ख़त्म कर दे। गौहर एजाज की क़यादत में ताजरों के वफ़द की आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। बिजली की कीमतों के मामले में सदर से मुदाखलत की अपील। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, मसले का सूदबंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसाइल का ऐसा हल तैयार किया जाए कि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान ना हो। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहते हैं, अगर मुआहदे गलत हुए तो ये 40 लोग कहें मुकदमा नहीं करेंगे। चीन ने नहीं कहा कि इन प्लांट्स को 10% कैपेसिटी पर चलाएं। इन पावर प्लांट्स को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। 1400 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट्स की जा रही हैं। अगर इजाफी पेमेंट्स रोक दी जाएं तो बिजली का बिल आधा हो सकता है।